नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं और आप सब अच्छे से जानते हैं कि हम लगातार 17वीं बीपीएससी के बारे में हर जगह जा रहे हैं और हर लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। आप सुने होंगे अच्छे से कि क्या हुआ बच्चों के साथ। 17वीं बीपीएससी दिए थे और हल्ला हो गया, हंगामा हो गया और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा तक नहीं दे पाए। आज बहुत बड़ी बैठक है बीपीएससी में, फिर डीएम ने थप्पड़ भी मारा है स्टूडेंट को। तो ये सब चीज को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार लोगों को ये कहा है कि लोकतंत्र में जो चुने हुए व्यक्ति हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, ये सब कमजोर हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का पता नहीं मुझे क्या विचार है, क्यों चाहते हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करना। और अनुकूल जी, जब लोकतंत्र कमजोर होता है ना तो अफसरशाही होती है। अफसरशाहियों को कंट्रोल करने ही के लिए ना लोकतंत्र की स्थापना हुई। जनप्रतिनिधि गांव में घूमेगा, शहर में घूमेगा, अपनी बात को अधिकारियों को बताएगा, उसके बाद उस पर अमल होता है। अब सवाल यह है कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, सेंटर पे अधिकारियों को थप्पड़ चलाना पड़ता है। वजह क्या है? वजह यही है कि अधिकारियों के मन में डर समाप्त हो गई। अधिकारियों के मन में ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी जनप्रतिनिधियों की इतनी हैसियत नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। उदाहरण स्वरूप जो अभी डिप्टी सीएम हैं विजय बाबू, मैंने उनको सदन के अंदर रोते देखा, स्पीकर की कुर्सी पे बैठ के। बिल्कुल। एक डीएसपी के ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री को गिड़गिड़ाते देखा, रोते देखा हमने। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में आप कल्पना करिए कि गरीब का बेटा कितना मेहनत करता है, गांव का धान चावल गेहूं बेच करके पटना में रहता है, कोचिंग जाता है। उसके बाद एग्जाम जब होता है तो आखिर सेंटर पे हंगामा क्यों हो जाता है? खगड़िया में खाने के साथ लोग एग्जाम क्यों देते हैं? बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट पे ये सब चीज हो ये रहा है। त्रुटियां क्यों आई? ये त्रुटियां क्यों आई? बिल्कुल। अगर किसी जिले का एसपी महोदय कमजोर होंगे तो थानेदार तानाशाह हो जाएगा, और थानेदार तानाशाह हो जाएगा तो जनता को तंग करेगा। बिल्कुल। उसी तरीके से अगर कोई कमजोर मुख्यमंत्री होता है और अफसरों के माध्यम से सरकार चलाना चाहता है तो बहुत सारी त्रुटियां आएंगी। अब वो गरीब बेचारा जो एग्जाम नहीं दे सका, उसकी क्या गलती है? वो तो पढ़ाई करके आया था, वो मेहनत करके आया था और अपने किसान पिता का ना जाने कितने चावल गेहूं बेच के आप पटना में पढ़ा होगा। बिल्कुल। देखिए, दर्द को समझना पड़ेगा। उड़ीसा से लड़की आई, बोली कि अगर ऐसा बिहार है और हम जानते तो हम कभी नहीं आते इस बिहार में। ये तो मुझे लगता है कि सम्राट जी को, विजय जी को, चिराग जी को, इन लोगों को बताना चाहिए। उनको वो लड़की का फुटेज दिखाओ जी, कि बिहार की बदनामी हो रही कि ये दिल्ली में चिराग जी रहते हैं ना, उनको बिहार में सब कुछ दिखता है। कल मैं उनका एक फुटेज देख रहा था, इतना हमको अफसोस लगा। वो कांग्रेस को कल्चर सिखा रहे हैं, जिनकी जन्म कांग्रेसी कल्चर में हुआ हो। रामविलास जी ने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत और देश का नाम रोशन जो उन्होंने किया, वो कांग्रेस के साथ रह के किया। आज अगर बिहार और देश में उनके पिता को कोई जानता है कि रामविलास पासवान कौन है, इसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका ही देन है। अब देखिए, तेजस्वी जी ने कहा कि महिलाओं को हम जो है आर्थिक मदद सरकार मेरी बनती है तो हम 2500 रुपए देंगे। अब वो राज दिखा रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे। बोलते मेरे माँ बहन को गाली दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये उनका लोकसभा का पॉलिटिकल स्टैंड था
किसी ने गाली नहीं दिया, वो वीडियो एडिट करके बनाया हुआ था। एक बहुत तेजी से हमारे चैनल पे एक चीज वायरल हो रहा है। एक स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है 17वीं बीपीएससी का, वो रोते हुए कहता है कि जाके नीतीश कुमार को दिखा दीजिएगा ये चीज, और फुटेज भी है कि एक रूम में किस तरह से ग्रुप डिस्कशन हो रहा है कि इसको कहते हैं जंगल राज, इसको मंगल राज नहीं कहते हैं। नीतीश जी, आप जंगल राज कर रहे हैं। अनुकूल जी, एक बात हमेशा याद रखना, जब जब इस धरती पर कोई नेता गरीबों की बात किया हो, पिछड़ों की बात किया हो, दलितों का बात किया हो, अकलियत का बात किया हो, उसकी आवाज को, उसकी जुबान को दबाने के लिए जंगल राज की उपाधि दी जाती रही है। आज ब्लॉक से लेके थाना तक चले जाइएगा, एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आम पब्लिक का सुनता हो। जंगल राज ये है कि थानेदार के सामने कुर्सी लगा के कोई कार्यकर्ता बैठता था, जंगल राज वो है। आप इसको इस तरह से समझिए कि लालू यादव अगर यादव नहीं होते, मतलब कि गरीब का बेटा नहीं होते, तो आज पूरा देश उनको सोने का मुकुट से नवाजता। तो गरीब के बेटे हैं इसलिए ऐसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए जंगल राज की उपाधि दी जा रही है। हम तो लगातार बिहार के युवाओं से कहा कि जिस 32 साल के लड़का ने देश को आईना दिखाया कि मुख्यमंत्री बनोगे तो नौकरी बांटनी पड़ेगी, आज वो व्यक्ति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए सारे लोग लगे। क्या डिमांड करेंगे आप अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ी बैठक है और सब लोग में ये जा चुका है कि अब नीतीश कुमार के सामने अधिकारी ज्यादा हावी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखिए, लोकतंत्र में एक अधिकारियों के मन में डर होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के प्रति मन में होना चाहिए कि अगर यहाँ गड़बड़ होगा तो ये जनप्रतिनिधि हंगामा करेंगे। हम जनता की आवाज है ना, वो डर जरूरी है। वो हम जनता की आवाज है। जनता की आवाज से अगर कोई व्यक्ति नहीं डरता हो तो ये सिस्टम फेल है, और इस तरह की घटनाएं और भी होंगी। ये सब चीजें हो रहा है, होगी बिल्कुल। बेलगाम जब अधिकारी होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होंगी। मन में डर रहेगा कि अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, तभी ना मन से काम करेगा। एक्शन लेने के लिए आप आवाज उठाते रहेंगे कि नहीं आवाज उठाते रहेंगे? सदैव उठाता रहा हूं, उठाऊंगा, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जरूर हम आग्रह करते हैं, क्योंकि उनके पास मांग करना मतलब कि आप अपराधी हो। अच्छा, आग्रह में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी मुख्यमंत्री ने किसी का आग्रह को नहीं स्वीकारा है। फिर भी मैं आग्रह करता हूं कि जो गरीब का बेटा एग्जाम से वंचित हुआ, क्यों हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा हो। बिल्कुल। देखिए, कुमार सरजीत हमारे साथ मौजूद थे और हम भी इनका इंतजार कर रहे थे कि कब कुमार सरजीत पहुंचते हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। स्टूडेंट्स के हित में हमेशा बात करते हैं। क्या कुछ बोला 17वीं बीपीएससी को लेकर, वो आपने अच्छे से सुन लिया। जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।